और आइए बात महाकुंभ की। महाकुंभ में चारों तरफ आध्यात्मिकता और का प्रकाश और सनातन की गूंज है। आस्था के महापर्व मकर संक्रांति की पावन अवसर पर महाकुंभ में अमृत स्नान हो रहा है। तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में अखाड़ों का स्नान लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े ने अमृत स्नान किया। निरंजनी और आनंद अखाड़े के संतों ने भी संगम में डुबकी लगाई। जूना अखाड़ा और आवाहन अखाड़े के साधु संतों ने भी संगम में अमृत स्नान किया। कहते हैं कि महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, आत्मा की शुद्धि हो जाती है। ऐसे में मकर संक्रांति पर अमृत स्नान महत्व उसका और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इसलिए आज पहले अमृत स्नान पर संगम नगरी में श्रद्धालुओं का महासागर उमड़ पड़ा है। एबीपी न्यूज आपको लगातार महाकुंभ का हर रंग, हर तस्वीर सबसे पहले दिखाता आ रहा है। महाकुंभ क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर मौजूद एबीपी न्यूज की टीम्स ने आप तक हर तस्वीर, हर हलचल सबसे पहले पहुंचाई और आज भी महाकुंभ क्षेत्र के कोने कोने में मौजूद है ताकि आप घर बैठे बैठे सनातन के सबसे बड़े समागम का हिस्सा बन सके, इस भव्यता को देख सके, आस्था के इस महामेले का हर रंग, हर विहंगम दृश्य आप तक हम पहुंचा सके। एबीपी न्यूज ने बड़ी तैयारी भी की है और लगातार सुबह से ही हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है। कोने कोने से हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कैसे आस्था का महासागर आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अखाड़ों का जो पहला अमृत स्नान है वो सुबह से ही शुरू हुआ और लगातार ये जारी है। ये तस्वीरें आपके सामने। आज का दिन बेहद जरूरी और बेहद अहम। आज श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी और अलग अलग अखाड़े पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। अमृत स्नान इसको नाम दिया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शानदार जो व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर की गई है ताकि सुगमता के साथ, आसानी के साथ श्रद्धालु पहुंच सके यहां पर और आस्था की डुबकी लगा सके। अखाड़ों का स्नान आज चल रहा है और सुबह से ये बड़ी कवरेज जारी। और किस अखाड़े का कितने बजे अमृत स्नान होगा उसकी जानकारी भी आपको लगातार हम दे रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पहला अमृत स्नान चल रहा है और एक एक करके जो 13 अखाड़े हैं उनके नागा साधु, संत और महामंडलेश्वर संगम स्नान के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले सुबह सुबह की अगर हम बात करें तो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा के साधु संतों ने स्नान किया। आपको बता दें कि ये विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में साधु संत हाथों में तलवार, त्रिशूल लिए, डमरू, पूरे शरीर पर भस्म भभूत लगाकर निकले हैं और बहुत ही खूबसूरत ये नजारा नजर आ रहा है। और लगातार लाइव अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अवधेश मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश, सुबह से आप तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और हमारी भी यही कोशिश है कि जो घर में बैठे हुए हैं वो सनातन की इस भव्यता को जरूर देखें अपनी टीवी स्क्रीन पर आपके माध्यम से। ओवर टू यू अवधेश। बिल्कुल जी यार, देखिए अब अखाड़े जो 4 है स्नान कर चुके हैं और अब आवाहन अखाड़ा आ गया है यहाँ पर संगम के घाट पर। ये वो पहला अखाड़ा था जिसे गठित किया गया था सनातन धर्म की रक्षा के लिए और आप देखिए बड़ी संख्या में जो नागा साधु संत हैं वो पहुँच चुके हैं। इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और ये जो ध्वजा है वो निकली है। और आप देखिए आवाहन अखाड़े की खास बात ये है कि सबसे प्राचीन जो अस्त्र शस्त्र हैं यहीं पर मिलते हैं और वही विहंगम तस्वीर देखने को मिल रही है। लगभग 1500 साल पुराना इतिहास इस अखाड़े का है और आवाहन अखाड़े के संत अब पहुंच चुके हैं। नेतृत्व कर रहे हैं उनका श्री महंत भरद्वाज गिरी जो कि संरक्षक हैं आवाहन अखाड़े के और आवाहन अखाड़े के जो साधु संत हैं वो पहुंचे हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए जूना अखाड़ा केइको आइकावा माता जो कि जापान में कभी पत्रकार हुआ करती थी लेकिन जूना अखाड़े से वो जुड़ी और पायलट बाबा के संरक्षण में उनको महामंडलेश्वर 2006 में बनाया गया था। और इसी घटना के बाद जो अखाड़े हैं वहाँ पर महिला महामंडलेश्वर हैं वो बनने की परंपरा शुरू हुई थी। तो आवाहन अखाड़ा, जूना अखाड़ा और पंच अग्नि अखाड़ा इस वक्त पहुँच चुके हैं। सबसे विहंगम तस्वीरें आज की यही है क्योंकि जिस तरीके से एक साथ 3 अखाड़े यहाँ पर पहुँचे हैं उसके बाद
ऐसा वैभव फिलहाल तो सुबह से देखने को नहीं मिल रहा था। और तीन अखाड़ों में 3 अलग अलग परंपराएं हैं, तो अनेकता में एकता का स्वरूप लिए हैं। आवाहन अखाड़ा जहां श्री गणेश की आराधना करता है, वहीं जूना अखाड़ा दत्तात्रेय को अपना इष्ट देव मानता है। जबकि पंच अग्नि अखाड़े की बात करें तो माता गायत्री इस अखाड़े की आराध्य देव हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आवाहन अखाड़ा और जूना अखाड़ा जो है, इसमें जो सन्यासी होते हैं वो शिखा और जनेऊ नहीं पहनते हैं। जबकि अग्नि अखाड़ा एकमात्र अखाड़ा है सन्यासियों में जहां पर शिखा और जनेऊ पहनने की परंपरा है। और देखिए आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का जो काफिला है वो निकल रहा है और 3 आचार्य जो है वो चल रहे हैं। उससे पहले जितने भी महंत हैं, श्री महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर आ रहे हैं। और ये जो पूरी सनातन की परंपरा है इस वक्त जीवंत हो रही है। और जीवंत इसलिए हो रही है क्योंकि 12 साल के बाद ये संयोग आता है। और इस संयोग के बारे में कहा गया है कि जब बृहस्पति मेष राशि में हो, यानी कि मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगे कुंभख्यस तीर्थनायके, यानी कि मेष राशि में बृहस्पति हो, मकर राशि में सूर्य हो। 1 घंटे पहले लगभग सूर्य का संचरण मकर राशि में हो चुका है, यानी कि अब पूर्ण कुंभ की जो नक्षत्रीय अवधेश, गणना आप है वो नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेंगे तस्वीरों की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।